Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर मूवी हैप्पी डेथ डे को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 71% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हैप्पी डेथ डे ऐसी मूवी है जो दिखाती है कि किसने क्या करा है, जहाँ हमारी लीड टेरेसा ट्राई कर रही होती है जानने का कि उसको कौन मारना चाहता है, जिससे कि वो खुद की मौत को होने से रोक सके। और यही प्रोबेबली सबसे बड़ा सवाल होता है इस कहानी का कि कौन उसको मारने की कोशिश कर रहा है और क्यों। मगर बहुत सारे और सवाल बचे हुए होते हैं मूवी के एंड होते होते, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक डॉर्म रूम से, बेसिकली हॉस्टल जैसे कमरे से, जहाँ एक रात पहले पार्टी हो रही होती है, जहाँ हम लोग टेरेसा को मिलते हैं, जिसको लोग ट्री करके बुलाते हैं। वो एक अनजान इंसान के बेड पे होती है जिसका नाम कार्टर होता है, जिसके साथ वो पहले से रूड होती है और वहाँ से जाने से पहले तो और ज्यादा हो जाती है। इससे हमको उसके पर्सनैलिटी का भी मालूम चलता है और उसके पूरे दिन को देखने से मालूम चलता है कि वो एज सच अच्छी ज्यादा इंसान है नहीं। वो लोगों के साथ कोल्ड रहती है और इंसल्टिंग भी, टू दी एक्सटेंट कि जिससे भी वो मिलती है उनके साथ उसका ऐसा ही बिहेवियर रहता है। आज उसका बर्थडे भी होता है, जिसके लिए कोई भी एक्साइटेड होगा, मगर उसके पास अच्छा खासा रीजन है कि वो ऐसा ना हो, क्योंकि वो और उसकी माँ जो अब दुनिया में नहीं है, दोनों का एक ही दिन पे बर्थडे पड़ता था। और जब से उसकी माँ की डेथ हुई है 3 साल पहले, ट्री का बर्थडे उस इवेंट में डार्कनेस में ढक गया है बेसिकली। इसी की वजह से वो बार बार अपने फादर के भी कॉल को नहीं उठाती है मिलने के लिए, जो पहले से ही पूरे दिन से कॉल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बर्थडे पास की चीजों से ढक जाए। उसकी माँ की डेथ की वजह से वो ऐसी भी हो गई थी, क्योंकि एक समय पे उसने मेंशन तक करा था कि उसकी माँ उसका बिहेवियर चेंज देखेगी आज के डेट में, तो वो क्या सोचेगी। अब ट्री को अपने इश्यूज को सामने से डील करना पड़ेगा, क्योंकि एक अजीब सा इवेंट होता है जो उसको टाइम लूप में फंसा देता है उसके बर्थडे वाले दिन में ही, जो वो बार बार रिलीव करना होता है उसको। मोरोवर उस दिन का एंड आते आते उसका किसी न किसी वजह से मर्डर हो जाता है। एक बच्चे जैसी शक्ल वाला मास्क पहना हुआ एक किलर होता है जो उसको मार देता है। ये बच्चे वाले शक्ल वाला असल में एक मैस्कॉट होता है कॉलेज का, द बेबीज करके। आगे हमको ट्री के दिन का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने मैरिड टीचर ग्रेगरी के साथ एक रिलेशनशिप में होती है, औरों को इंसल्ट करती है अपने सिरोरिटी में, और उसने कपकेक को भी फेंक दिया होता है जो उसकी रूममेट लॉरी ने खुद ही बनाया हुआ होता है। रात को वॉक करते समय वो एक टनल के थ्रू जाती है, जहाँ वो किलर पहली बार उसके पीछे दिखाई देता है, जिससे वो पहले तो बच जाती है, मगर बाद में ट्री को वो स्टैब करके मार डालता है। ऐसा होने के बाद वो दोबारा से कार्टर के बेड पे ही जगती है अपने बर्थडे वाले दिन की सुबह को, और ये हमारे लूप के पहले इंस्टेंस होने का दिखाया जाता है, जो उसके डेथ के बाद रीसेट हो जाता है वापस से उसी दिन की शुरुआत में। वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और फ्रीक्ड आउट होती है, मगर उसको लगता है कि वो चीज शायद डेजा वू है, इसलिए वो उसको वैसे समझ के छोड़ देती है। वो कुछ बार और अवॉइड करती है मरना, और उस ब्रिज को भी वो दूसरे दिन अवॉइड करती है, जिससे जो ओरिजिनल एनकाउंटर उसका हुआ था वो उससे अवॉइड हो जाता है। मगर उसी दिन आगे शाम को सरप्राइज पार्टी में उसको वो किलर वहाँ आ जाता है और टूटे हुए बॉन्ग से उसको मार डालता है। अब जब उसको रियलाइज होता है कि वो एक लूप में फंसी हुई है, तो ट्री को जानना है कि उसको कौन मारना चाहता है, और अपने सिचुएशन को वो कार्टर को समझाती है, जो इस सिचुएशन को कंसिडर करने के बाद रियलाइज करता है कि ट्री के पास अनलिमिटेड जिंदगियां हैं अपने किलर को ढूंढने के लिए। वो लिस्ट बना सकती है सस्पेक्ट्स का, और हर बार वो उसको नैरो डाउन कर सकती है जब वो उस लूप से गुजरती है। उसको लगता है कि वो किलर उसको स्पेसिफिकली उसके बर्थडे वाले दिन ही टारगेट कर रहा है, मगर वो चीज उतना भी सस्पेक्ट्स को कम नहीं करती है, क्योंकि उसके सोरोरिटी सिस्टर डैनियल ने पूरे स्कूल को उसके सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बारे में बताया था। कुछ मेजर सस्पेक्ट्स मगर होते हैं जिसको वो इन्वेस्टिगेट करती है। पहला होता है टिम, जिसको ट्री ने टेक्स्ट करके जवाब देना बंद कर दिया था उसके एक डेट के बाद, जब उसको मालूम चला था कि वो सीक्रेटली गे है। दूसरे पर आती है स्टेफनी, मगर उसको स्टेफनी तभी दिखाई देती है जब किलर उसको डुबाने वाला होता है, जिसके बाद वो डैनियल के लिए भी आता है, मगर वो अपने आप ही मर जाती है जब उसका एक्सीडेंट होता है बस के साथ। वो उसके बाद ही दोनों का नाम काट के सोचने लगती है कि शायद ग्रेगरी किलर हो सकता है। वो जब ग्रेगरी को मिलने जाती है तो वो किलर ग्रेगरी को मार डालता है, तो अब वो तो किलर नहीं हो सकता मास्क वाला। मगर ट्री जब उसको हॉस्पिटल में देखती है तब वो एक्सरे कराती है, जिससे उसको मालूम चलता है कि उसकी बॉडी में मेजर तरीके से इंटरनल डैमेजेस हुए हैं, और सारी चीजों को देखते हुए उसको अब तक मर जाना चाहिए था। मतलब भले ही वो दूसरे दिन उठ तो जाती है उसके इवेंट्स के आसपास में लूप की वजह से, मगर ट्री उस लूप में फिजिकली नहीं घूम रही होती, और उसके हर बार मरने के बाद उसकी चोट की वजह से उसको इंटरनली डैमेज होते रहता है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा समय होता नहीं है, क्योंकि अभी तो वो अगले दिन उठ जाती है,
मगर उसके डैमेजेस की वजह से हो सकता है कि वो अगले दिन उठे ही ना। जब वो और कार्टर बर्गर जॉइंट पे होते हैं तो वो टीवी पे न्यूज उनको दिखाई देता है एक सीरियल किलर के बारे में जिसका नाम जोसेफ टूम्स होता है, जो अभी एक लोकल हॉस्पिटल में है। और वो खासकर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो स्पेसिफिकली यंग वुमेन को टारगेट करता है और ट्री को लगता है कि वो शायद उसका किलर हो सकता है और उसने आखिरकार उसको ढूंढ ही लिया है जिससे कि वो अपने लूप को अच्छे के लिए बंद कर सकती है हमेशा के लिए। मगर जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं टूम्स ऑलरेडी वहां से भाग चुका होता है और ट्री को प्रोटेक्ट करते समय टूम्स कार्टर का गला तोड़ देता है। ट्री टूम्स को किसी तरह से टेक डाउन तो कर देती है मगर उसको रियलाइज होता है कि अगर वो दिन को रीसेट नहीं करेगी तो कार्टर हमेशा के लिए मरा रहेगा। तो वो भाग के बेल टावर पे जाती है और खुद को लटका देती है जिसके पहले टूम्स उसको पकड़ सके और प्रॉमिस करती है कि वो उसको जल्द ही ढूंढ लेगी। अगले लूप में उसका एटीट्यूड काफी अलग होता है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि उसने ऑलमोस्ट लूप से बाहर आने का रास्ता निकाल लिया है और उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम देख सकते हैं। वो लोगों को भी अलग तरीके से ट्रीट कर रही होती है जिससे कि वो अपने दिनों में मिल रही होती है। जैसे कि कोर्टयार्ड में स्टूडेंट्स को वो पहले बता देती है स्प्रिंकलर्स के बारे में। टिम के साथ वो अमेंस करती है और बोलती है कि उसको जैसे जीना है, जो भी करना है वो उसको एम्ब्रेस करे। और ग्रेगरी के साथ भी वो ब्रेकअप कर लेती है। वो फाइनली अपने फादर को भी मिलने जाती है जो पहली बार होता है जब से वो उस लूप में फंसी है और एडमिट भी करती है कि उनके अराउंड रहना उसके लिए मुश्किल हो गया था जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी। मगर वो लोग अपना अमेंस करते हैं और ट्री उनको सॉरी भी बोलती है उनको हर्ट करने के लिए। उसके बाद ट्री अपने आप को टूम्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए तैयार करती है और ब्लैकआउट का इस्तेमाल करके वो उसको मार देती है जो हर दिन 9:23 पे होता है। और ये बात उसको मालूम होता है लूप की वजह से। वो टूम्स को गोली मार के मार डालती है और अब कार्टर के साथ वो रात गुजारती है और कपकेक भी खाती है जो उसकी रूममेट ने बनाया था और कैंडल को भी बुझाती है और विश मांगती है। मगर तब भी अगले दिन मंडे 18 तारीख को ही दोबारा से वो उठती है और वो अभी भी लूप में ही ट्रैप्ड होती है। मगर उसने टूम्स को तो मार दिया था तो ऐसा क्यों है? उसको मालूम चलता है कि जब वो वापस से अपने रूम में जाती है जहाँ पे लॉरी दोबारा उसको वो कपकेक देती है और लास्ट वाले लूप में ही उसने बस वो कपकेक खाया था और उसके बाद किसी तरह से मिस्टीरियसली वो वापस से मर गई थी क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि उस कपकेक में जहर है जिसने ट्री को पिछले ही लूप में खाया था। उस वजह से वो मरी थी। उसके पहले उसने वो कपकेक कभी भी नहीं खाया था। तो हमको अब मालूम चल जाता है कि उसकी रूममेट लॉरी ही बेबी फेस किलर है और कपकेक आखिरी वाले लूप तक काम नहीं कर रहा होता मगर लॉरी उसको फिर भी किसी तरह से मार देने में सक्सेसफुल होती रहती है। लॉरी उसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है जहाँ टूम्स को रखा हुआ होता है और उसका प्लान था कि वो टूम्स को फ्रेम करेगी ट्री के मर्डर के लिए और उसको वहाँ से भगाने में उसने इसीलिए मदद करा था क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि जो इंसान ऑलरेडी किलर है और यंग वुमेन को टारगेट करता है वही इसके पीछे होगा और लॉरी नहीं। मोटिव और ट्री के परेशानी के पीछे की वजह देखा जाए क्योंकि एक लड़का ट्री को लॉरी से ज्यादा पसंद करता था और ये चीज सोचने के बाद ट्री उसको बोलती है कि काफी ज्यादा स्टूपिड मोटिव है किसी को मारने के लिए। ट्री को आगे लॉरी डम भी बोलती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटिव काफी ज्यादा रिडिकुलस जानबूझ के बनाया गया है क्योंकि यहाँ कहानी ज्यादा ट्री के जर्नी पर है ना कि उसको क्यों मार रहे हैं उस पे। दोनों के बीच लड़ाई होती है और ट्री किसी तरह से जहर वाला कपकेक लेके लॉरी के मुंह में जबरदस्ती डाल देती है जिसके बाद वो सीलिंग लैम्प को पकड़ के लटकती है और लॉरी को खिड़की के बाहर लात मार देती है जिसकी वजह से वो मारी जाती है। तो आखिरकार उसने कर लिया था, वो डिसेंट इंसान बन गई थी और उसने उस इंसान को भी मार पाई थी जो उसको चाहता था कि वो उसको मार दे और एंडलेस लूप में उसने फंसा रखा था। ट्री अगले दिन उठती है सेम अपने बर्थडे रिंगटोन को सुनते हुए जो उसने हमेशा लूप में इतनी बार सुना था मगर इस बार कार्टर उस पे प्रैंक कर रहा होता है और वो उसको बोलता है कि आज ट्यूसडे 19 तारीख है और वो दोनों किस करते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लूप बना था, उसके पीछे क्या हो सकता है? मूवी इस चीज के किसी भी डिटेल में नहीं जाता है कि टाइम लूप क्यों बना हुआ था और क्या चीज था जिसकी वजह से वो ऐसा हो रहा था क्योंकि असल जो चीज है कहानी की वो ये है कि ट्री अपने आप को कन्फ्रंट करे और अपने फीलिंग्स को अपने माँ की मौत को लेके भी। ऐसा करने के दौरान वो एक बेटर नाइसर पर्सन में भी ग्रो कर गई थी। मूवी ऐसा कहीं भी कुछ नहीं बोलती है मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉस्मिक रिप या फिर लूप ट्री को सीधा कनेक्ट करता है उससे क्योंकि उसके अराउंड सब लोग रीसेट हो रहे होते हैं उसको छोड़ के। तो ट्री ही होगी रीजन जिसकी वजह से वो अपने दिन को बार बार रीसेट कर रही है और जी रही है, या फिर उसकी माँ की डेथ की वजह से ऐसा हुआ होगा क्योंकि उसका पर्सनालिटी इतना ज्यादा बदल गया था। तो हो सकता है कि उसकी माँ उस लूप को किसी तरह से कर रही हो जिससे कि वो बार बार अपने बर्थडे वाला दिन जिए और वो एक बेटर नाइसर पर्सन में ग्रो करे। आई नो ये साउंड बहुत ज्यादा रिडिकुलस कर रहा है मगर मेरे पास इसको छोड़ के और कोई इस बारे में एक्सप्लेनेशन है नहीं। एनीवेज, अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।